अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तलहा जहांगीर और एक्सरसाइज 1.6 जो है वो इंशाल्लाह आज कराऊंगा। मैथ्स है, 9th क्लास है। तो वो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि टॉपिक हमारे पास क्या है। तो मैंने पिछले लेक्चर में ये तमाम चीज़ें पढ़ा दी थी। मैंने ग्रामर रूल बता दिया था मोटा मोटा, मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मोटा मोटा बता दिया था, जो फार्मूले यूज़ होते हैं वो मैंने बता दिए थे। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स टू द एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में से हम क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर्स निकाल के, दोनों मेथड्स को यूज़ करके आंसर निकाल के, और फिर ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये सारे के सारे सवाल एक ही तरह सॉल्व एक ही तरीके से होंगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्व होंगे, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दैट इज मैट्रिक्स इनवर्स मेथड और क्रामर्स रूल। ठीक है, पहले हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से इस सवाल को सॉल्व करते हैं और फिर हम क्रामर रूल से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बाकी सारे सेम टू सेम इस तरह। अगर आप लोग ये सही समझ लेते हैं तो यू कैन ईजिली डू दैट। ये बहुत आसान है आगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 की तरफ। क्वेश्चन है जी हमारे पास 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सबसे पहले तो आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में चेंज करना है। मैट्रिक्स में आप कैसे चेंज करेंगे? इसके जो कांस्टेंट्स हैं वो लिख दें, सॉरी जो कोफिशेंट्स हैं, एक्स और वाई के जो कोफिशेंट्स हैं वो लिख लें। यहाँ पे ये 3x का कोफिशेंट, यहाँ पे x का कोफिशेंट क्या है 1 है, यहाँ पे x का y का कोफिशेंट क्या है -4, यहाँ पे y का कोफिशेंट क्या है 2। ठीक है, इसी तरीके से x एंड y, मैंने पिछले लेक्चर में सारी बात बताई है ये किस तरह है, और ये 4 एंड 8। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं लिया तो प्लीज़ पहले वो जाके लेक्चर ले ले, उसको ये बात समझ आ जाएगी कि ये मैंने किस तरीके से लिखा है। 5 मिनट का छोटा सा लेक्चर है, उसको गौर से ले लें तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत ईजी हो जाएगी। वो 5 मिनट का लेक्चर जो था बेसिकली दैट इज़ वो क्रीम थी इस एक्सरसाइज की। तो ये है कि अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर ले लिया तो आप लोग को ये सवाल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। मेरा कोशिश ये होती है 2 वीडियोज़ में स्प्लिट इस वजह से करता हूँ ताकि टाइम की बचत हो बच्चों के लिए। जो बच्चे लेक्चर सिर्फ थ्योरी देखना चाहते हैं वो सिर्फ थ्योरी वाले लेक्चर को देख लें, जो बच्चे एक्सरसाइज देखना चाहते हैं वो एक्सरसाइज देख लें। तो इसको हम नाम देते हैं दैट इज़ द मैट्रिक्स ए, इसको हम नाम देते हैं कि दैट इज़ द एक्स मैट्रिक्स, एंड इसको हम नाम दे देते हैं दैट इज़ द मैट्रिक्स बी। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? एक्स एंड वाई फाइंड करना है। ठीक है, सवाल यही है। तो एक्स को फाइंड अगर हम करेंगे तो ए को अगर उधर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा? ए इनवर्स बी, यही बनेगा। ए इनवर्स मैंने आप लोगों को इनवर्स का तरीका बताया हुआ है। इनवर्स का क्या फार्मूला है? अगर ए इनवर्स है तो इसका फार्मूला होगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर आप लोगों को इन्वर्स फाइंड करना नहीं आता तो एक्सरसाइज 1.5 की पहले वीडियो लाजमी गौर से देख ले, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम सबसे पहले ए इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इन्वर्स हमारे पास क्या है जी? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? ए क्या है जी? हमारे पास ए है, हमारे पास 3 1 -4 एंड 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा जी? ये जगह चेंज एंड ये साइन चेंज, तो ये 4 एंड ये -1। ठीक हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 3 1 -4 एंड 2। तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो ये 3 इंटू 2 माइनस इंटू -4 इंटू 1, तो दिस विल बिकम 6 प्लस 4 एंड दिस विल बिकम 10। ओके, तो ये 10 हमारे पास आंसर आ गया। ये क्या आ गया? डिटर्मिनेंट आ गया। ये क्या आ गया? एडजॉइंट आ गया। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब घबराने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा जो है वैल्यूज हम पुट करेंगे और इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। इन्वर्स मैं फाइंड करता हूँ, इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स क्या आएगा जी? हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा कि 2 -1 4 एंड 3 डिवाइडेड बाय 10, यही आ रहा है। इसको जब हम मजीद करें तो ये बनेगा 2/10, ये बनेगा 4/10, ये बनेगा -1/10 एंड दिस विल बिकम 3/10, यही बनेगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए इन्वर्स आ गया। ए इन्वर्स आ गया। तो हमारे पास सवाल क्या था कि ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। बी क्या था हमारे पास? 4 एंड 8, ये क्या था? बी। तो एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है, इसका मतलब है कि ए इनवर्स ये है और बी ये है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा? ए मल्टीप्लाई करते हैं इनको जी। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स क्या है जी?
2/10, जो बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये बन जाएगा 1/5, ये बन जाएगा 2/5, ठीक है। ये बन जाएगा -1/10 ही रहेगा और ये भी 3/10 ही रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय बी क्या है जी हमारे पास, बी है जी हमारे पास 4 और 8, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें अब मल्टीप्लिकेशन का किस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, अब सेकंड कॉलम तो है ही नहीं, तो यानी कि फर्स्ट रो पहली ख़त्म हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करें तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8, यही बनेगा बच्चों। अच्छा, ये हमारे पास बन गया फर्स्ट रो। अब फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि अब सेकंड कॉलम है ही नहीं तो फर्स्ट रो का अमल दखल ख़त्म। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा -1/10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3/10 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है बच्चों। इसको हम मज़ीद अगर आगे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 4/5 प्लस 2 8 ज़ार 16/5, ठीक है। और ये बन जाएगा -4/10 एंड दिस विल बिकम +24/10, ठीक है बच्चों। दिस विल बिकम 5 नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 4 + 16 क्या हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा, 20/5 आ जाएगा। वाइल ये जो है -4 + 24 ये भी 20/10 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20 एंड 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20। तो हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज़ 4 और 2। एक्स क्या था हमारे पास, एक्स था एक्स एंड वाई, तो इसका मतलब है एक्स इज़ इक्वल टू 4 आ गया, वाई इज़ इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड होता है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसको बच्चे मैक्सिमम इसको प्रेफर नहीं करते, क्रैमर रूल को प्रेफर करते हैं, बट मैं बच्चों को प्रेफर करूँगा कि वो इसको भी समझ लें जिस तरीके से मैंने कराया। होप कि बड़े आसान तरीके से मैंने बताया तो बच्चों को समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने गौर से इस लेक्चर को सुनना है। अब आते हैं टू द क्रैमर रूल। क्रैमर रूल सेम यही सवाल, x इज़ इक्वल टू 4, y इज़ इक्वल टू 2 आया ना, देखना सेम इसी तरीके से करेंगे, इससे सॉरी डिफरेंट तरीके से करेंगे और आंसर हमारे पास सेम यही आएगा। x इज़ इक्वल टू 2 था आई थिंक, y इज़ इक्वल टू 4 इसी तरह कोई था। तो अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन हमारे पास ये था, अब इसको हम क्रैमर रूल से ही करेंगे, देख लें किस तरीके से करेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, पहले हम लोग क्या करेंगे पहले तो भाई हम लोग वही वाला काम करेंगे जो मैट्रिक्स इन्वर्स में करते हैं, 4 और 8। हम लोगों ने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील हो गया। अब क्या करेंगे, ये क्या है जी हमारे पास ए है, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, ए एक्स फाइंड करना है, ए वाई फाइंड करना है, फिर इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ए एक्स किस तरह आता है, ये मैं पीछे भी अभी बता कर आया हूँ, अपने लेक्चर में बता के आया हूँ। अगर लेक्चर किसी ने वो नहीं लिया तो प्लीज़ पहले वो जाके लेक्चर ले ले। अगर इस टर्म को मैं एक्स की जगह रिप्लेस कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 4 8, यानी एक्स वाली टर्म की जगह, तो ये बन -4 और 2, यही बनेगा ना। ये तो इसी तरह लिखा रहेगा, सिर्फ इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए एक्स। ए वाई हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम इसको वाई की जगह रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा, ये 3 1, -4 की जगह 4 आ गया, 2 की जगह 8 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये ए एक्स आ गया, ये ए वाई आ गया और ये ए है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखना बस ये 3 डिटर्मिनेंट हमने इसका इसका और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डायरेक्ट आंसर आ गया, बस इतनी सी बात है। चलो डिटर्मिनेंट की तरफ आते हैं बच्चों, साइड पे करके लिख लेते हैं तीनों की वैल्यूज़, ए एक्स ए वाई एंड ए जी की। ए था जी हमारे पास 3 1 -4 और 2। ए एक्स था बच्चों हमारे पास 4 8 -4 और 2। और ए वाई था हमारे पास 3 1 4 और 8, ये था ए वाई, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा जी बच्चों, हमारे पास 3 1 -4 और 2, ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ज़ार 6 माइनस इंटू -4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 4 एंड दिस विल बिकम 10। 10 आ गया डिटर्मिनेंट। अच्छा, ए का तो डिटर्मिनेंट आ गया, वो 10 है हमारे पास। चलो जी, ए का डिटर्मिनेंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब फाइंड करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों जी, 4 8 -4 और 2। इसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करें तो ये बनता है 4 2
4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इंटू माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 8। 4 टू ज़र क्या होता है 8 होता है, माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है 8 1 ज़र 8 8 2 ज़र 16 8 3 ज़र 24 8 4 ज़र 32। तो ये हो जाएगा सॉरी माइनस, और ये हो जाएगा 8 प्लस 32। ठीक है, तो दिस विल बिकम 40। क्या बन जाएगा 40। मेरे ख्याल में x4 था और y2 था हमारे पास। ये थे हमारे पास आंसर्स। अच्छा, ये क्या आ गया 40 आ गया हमारे पास। ax क्या आ गया 40 आ गया। चलो जी, ये भी टेंशन ख़त्म। अब आते हैं ए वाई फाइंड करते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। दैट दिस विल बिकम 3 1 4 एंड 8, एंड ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 3 8 ज़ार 24 माइनस 4, दिस विल बिकम 20 और ए वाई हमारे पास 20 आ गया का डिटर्मिनेंट। सॉरी, तो इसका x हम किस तरह फाइंड करेंगे, x विल बिकम ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, एंड y विल बिकम ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स क्या था जी हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय ए क्या था 10, y इज इक्वल टू ए वाई क्या था 20, ए का डिटर्मिनेंट ये 10 था, तो दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 2। देख लें, सेम आंसर्स, तरीका डिफरेंट। ठीक है बच्चों, तो ये था करामर रूल। अगर आप लोगों को करामर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड आ गया तो मेरे ख्याल से आप लोग बेस्ट हो गए हैं, उसमें एक्सरसाइज 1.6 में बेस्ट हो जाएंगे। इसके लिए अब मैं आपको बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, बड़े आसान सवाल हैं। उसमें सिर्फ मैं आपको इक्वेशंस बना के दूंगा, बाकी काम आप लोगों का है, आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं सारे सवाल कर देता हूँ ना, एक तो सबसे पहले टाइम ज़ाया होगा आप लोगों का, क्योंकि आप एक एक सवाल को देखोगे तो आपका टाइम ज़ाया होगा। लेकिन मेरे सारे सवाल ना करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चे जब खुद सॉल्व करते हैं, जो बंदा अपने हाथ से खुद चीज़ों को लिखता है, उसके लिए वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आसान होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे जी, अब ये हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। इसकी तरफ आते हैं। सवाल क्या है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इज इट्स विड्थ। ठीक है, ये बड़ा आसान सवाल है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। सबसे पहले उसने क्या कहा है, लेंथ, इसके अंदर वेरिएबल्स क्या हैं, लेंथ एंड विड्थ, जो आपको पता नहीं है। ठीक है, पहले तो आप ले लो, जिस तरह आप एक्स और वाई लेते थे ना, ठीक है, उसकी जगह आप ले लो लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, पहले तो हमने ये ले लिया। फिर वो बताता है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 4 टाइम विड्थ के इक्वल है। यानी कि लेंथ जो है, अगर विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करो तो लेंथ के इक्वल बनता है। ठीक है, पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई। अगर विड्थ को हम इधर ले आए तो ये क्या बन जाएगा, 4 विड्थ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अच्छा, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, सेकंड इक्वेशन आती है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज। अच्छा, पैरामीटर का फॉर्मूला मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता 9th क्लास में, अभी आके उनको ये बातें पता लगती हैं, तो मैं बता देता हूँ कि फार्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ पैरामीटर। क्या है, फार्मूला ऑफ पैरामीटर। और पैरामीटर उसने दिया हुआ है, पैरामीटर है 150 सेंटीमीटर। कितना है, 150 सेंटीमीटर, यानी पैरामीटर क्या है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ विड्थ हमें नहीं पता, लेकिन पैरामीटर हमें पता है। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। ये बन गई इक्वेशन 2, बन गई बच्चों। अच्छा, अब इसको हम किस तरह करेंगे, ये तो इसी तरीके से लिखा जाएगा, 4 विड्थ इज इक्वल टू 0। ये किस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ इज इक्वल टू 150। ये इस तरह आ जाएगा, या फिर आप 2 को इधर डिवाइड कर दें और आपके पास 75 आएगा, आप उसको भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो आपके इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसके क्या हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स बनेंगे, 1 2 -4 2 लेंथ विड्थ एंड 0 150। ये बच्चों बनेगा हमारे पास। ठीक है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़े आसान सवाल हैं। ये बन गया ना, बस आप लोग अब उसी तरीके से, जिस तरह या इसको करामर रूल से कर लो, या फिर आप इसको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से कर लो। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, सही है। अच्छा, ये अब हमारे पास हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आगे नेक्स्ट। अब आपने, आपको जिस तरह मैंने बताया, अगर आप लोग को समझ नहीं है तो दोबारा वीडियो बैक करके पीछे से दोबारा देखें और उसको समझें, गौर से समझ के, तो फिर इस सवाल को आगे हल करें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारे पास, 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर्स बाय 3.5। कह रहा है कि 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल हैं। लेट सपोज एक साइड है x, एक साइड है y। तो
वो कह रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। ये बन गई हमारे पास पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन में वो क्या कहता है कि यानी कि दोनों साइड डिफर कर, यानी कि दोनों साइड को अगर माइनस करो तो हमारे पास 3.5 आंसर आता है। एक इक्वेशन बन गई। सेकंड वो बताता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। पैरामीटर का क्या फॉर्मूला बच्चों? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यही है ना पैरामीटर। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों ने साइड्स क्या ले लिए हैं? एक्स एंड वाई ले लिए हैं। तो यहाँ पे आप एक्स और वाई को रिप्लेस कर दो। पैरामीटर क्या है जी? हमारे पास पैरामीटर है जी 67। ठीक है, 67 है पैरामीटर, तो 67 हमने ये लिख दिया। ये इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 क्या थी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। इसको हम अब चेंज कर देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। दैट इज़ 1 2 -1 2 x y एंड 3.5 एंड 67, कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गई। अब आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हो, या क्रामर रूल से करो या मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से करो। मैंने आप लोगों को इक्वेशंस बना दी हैं। अब आप लोगों का काम आगे खुद है कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। पहले तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं। इसमें इन्होंने ट्राइंगल की बात की है तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये ट्राइंगल। अच्छा, अब ट्राइंगल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इनमें इसमें इसने बात की है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आप बचपन में पढ़ के आए होंगे, बड़ा पढ़ा होगा कि यार एक ट्राइंगल ऐसा होता है जिसके दो एंगल्स सेम होते हैं और एक एंगल बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर लेट सपोज ये एक्स है, ये वाई है और ये जी एंगल है। ठीक है, लेट सपोज हम लेट्स कर लेते हैं कि इसका ये वाला एंगल एक्स है, ये वाई, ये जी है। अगर ये दोनों इक्वल है, 16 इक्वल टू 16 होता है, तो हम एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना बच्चों? लिख सकते हैं। इसकी जगह भी एक्स और इसकी जगह भी एक्स लिख सकते हैं, चाहे जो भी है। 10 है, 12 है, यानी कि अगर ये 10 है ये भी 10 है, ये 12 है ये भी 12 है, ये 40 है ये भी 40 है, ये 60 है ये भी 60 है। ठीक है, तो ये होती है निशानी आइसोसेलेस ट्राइंगल की। ठीक हो गया। अच्छा, इसने आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात की है। अच्छा, पहली बात तो बच्चों इसने इसकी जो क्या नाम है स्टेटमेंट के मुताबिक द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम इन दो एंगल्स को ऐड करते हैं, यानी x प्लस एक्स करते हैं, तो ये क्या बनता है? 2x करता बनता है। ये देखो, सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, दो इक्वल एंगल्स, जब हम इनको सम करते हैं, इसमें से जब हम 16 को निकाल दें तो हमारे पास तीसरा एंगल बन जाता है। इसका ये मतलब है, इससे इसकी जो स्टेटमेंट है उसके मतलब से उसका मतलब ये है कि अगर हम इन दो एंगल्स को ऐड करके उसमें से 16 निकाल दें तो हमारे पास तीसरा एंगल आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों क्या इसमें ये तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो ये एक इक्वेशन बनी है, अब दूसरी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो अभी हम लोगों ने ये बनाई थी एक जो है वो ट्राइंगल बनाई थी। ये बात बच्चों याद रखना कि ट्राइंगल की एंगल्स को जब आप ऐड करते हो, यानी कि x प्लस जी, तीन एंगल है ना, x और z, इनको जब हम ऐड करेंगे तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री के ही इक्वल होगा। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट जहन में रखना है। ठीक हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जी 2x प्लस जी इज इक्वल टू 180, यही बनेगा। अच्छा, अब बच्चों हमारे पास तो एक इक्वेशन तो ये आ गई थी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, तो क्या बन गया? 2x माइनस 16 इक्वल टू जी। अब क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि ये 16 डिग्री है ना, अब क्योंकि हम देखते हैं कि हम जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उसको इधर लेकर आते हैं, तो इसको हम ज़रा इधर ले जाते हैं, 16 को उधर ले जाते हैं, तो 16 और जी को इधर ले आते हैं, तो ये माइनस जी, यहाँ पे प्लस था, इधर आया ये माइनस। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो अगर वीडियो आप लोगों ने देखनी है तो वो लाजमी देख कर आ जाएँ। क्योंकि अगर वो बच्चा जिसने अगर 3 4 5 6 7 में मैथ सही नहीं पढ़ी, यानी कि उसको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा अच्छा चांस है जो मैंने एक बच्चे के लिए एक वीडियो बना दी है, ताकि उसमें वो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की पहले प्रैक्टिस कर ले और फिर जो है वो मैथ्स की तरफ आए। ठीक है।
अच्छा, तो ये बच्चों बन गई हमारे पास एक इक्वेशन 1 बन गई, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई 2x प्लस जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास बच्चे, ये हमारे पास प्रूव होता है, ठीक है। यहाँ पे अभी प्रूव नहीं है, वरना मैं आप लोगों को प्रूव भी करके दिखाता कि किस तरीके से 180 डिग्री होता है। लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास 1 हो गया, दिस इज ये 2 हो गया। तो ये अब हमारे पास जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आप मैट्रिक्स की वो बना लो 2 2 -1 1, एंड ये हमारे पास ये बन गया। फिर ये बन जाएगा x एंड z, इसमें x और z है ना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 16 एंड 180, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़े आसान सवाल हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। जब ये चीज़ आ गई आपके पास, तो आगे आप करामर रूल लगाओ, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड लगाओ, जो मर्जी लगाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, इससे अब नेक्स्ट जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल हमें वो कहते हैं कि द फिफ्थ है, वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राई एंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल। सबसे पहले तो राइट ट्राइंगल, पहले वहाँ पे हमने आइसोसेलेस बनाया था, अब यहाँ पे राइट ट्राइंगल बनाते हैं। राइट ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी एक साइड 90 डिग्री के, यानी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं ना। स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस। अच्छा, ये जो मैंने आप लोग को एक बात बताई थी ना कि x प्लस जी इज इक्वल टू 180 डिग्री, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बात बताई है बच्चों, ये जो है ना, ये हर ट्राइंगल के लिए अप्लाई होती है, हर ट्राइंगल के लिए, ठीक है। हर ट्राइंगल के लिए अप्लाई होती है। हर ट्राइंगल में हमारे पास सम ऑफ द 3 एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल इसका क्या है, कहते हैं कि वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल इज 12 डिग्री मोर, यानी उसका क्या मतलब है। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम क्या करेंगे जी, 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। एक मरतबा दोबारा पढ़ लेते हैं। वट वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब ये है, दो एक्यूट एंगल, सम ऑफ सॉरी ये एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, ठीक है, और एक 90 डिग्री हमारे पास हो गया। वो ये कह रहा है, कहते हैं ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल यानी कि इस एक्यूट एंगल को ले लो या इसको ले लो, जो मर्जी ले लो। मैं इसको ले रहा हूँ, तो ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल यानी इस एंगल को हम 2 से मल्टीप्लाई करने, पहले तो ये चीज़ ध्यान में रख लो। फिर वो क्या कहता है, इसमें क्या था लेस देन, इसमें क्या है मोर देन। उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम क्या कर रहे थे 12 को माइनस कर रहे थे, इसमें हम 16 को माइनस करते, इसमें हम क्या करेंगे 12 को प्लस करेंगे, क्योंकि उसने कहा है मोर है ना, पिछली बार तो लेस था। और पीछे क्या रह गया एंगल हमारे पास, पीछे एंगल रह गया वाई, ये जो ये वाला एंगल है, ठीक है बच्चों। बड़ी प्यारी उसने बड़ी आसान बात की है, क्योंकि ये देखो ये दोनों क्या बन रहे हैं, एक्यूट एंगल बन रहे हैं ना। एक्यूट एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, एक्यूट एंगल बन रहे हैं ना। तो ये बस जहन में रख लेना, इस चीज़ को जहन में रख लेना कि ये एक्यूट एंगल बन रहे हैं। तो इन्हीं दो एक्यूट एंगल की बात हो रही है। दिस इज़ नॉट एक्यूट एंगल, दिस इज़ राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री का। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई। अगर हम लोग x को इधर ले आए तो ये 2x बन जाएगा, और 12 को अगर उधर ले जाए तो ये -12 बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, ये एक एंगल है 90 प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यानी सम ऑफ द एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंड x प्लस वाई वुड बी बच्चों 90 डिग्री हो जाएगी। ये हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन बन गई। एक ये इक्वेशन बन गई, एक हमारे पास बच्चों ये इक्वेशन बन गई, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब हम लोग इसको उसी तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया बच्चों के, ये हमारे पास आज फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब सिक्स क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिक्स क्वेश्चन जो है ये इतना मुश्किल नहीं है, ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये है कि इनको थोड़ा कॉन्सेप्ट्स अपने मजबूत रखो। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बाकी खैर है, कोई मसला नहीं है। टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट। ये दो कार्स हैं जी बच्चों, एक तो ये कार है, एक ये कार है। ये कार एक्स कर लो, ये कार वाई कर लो। तो वो कह रहे हैं कि ये दो कार हैं, इनके कारों के दरमियान में, सॉरी कार ए और कार बी कर लो, कार बी कर लो, इनके दरमियान में जो भी फासला है वो है 600 किलोमीटर। कितना है, 600 किलोमीटर। ये बात इन्होंने पहले की है।
फिर कह रहे हैं मूविंग टुवर्ड्स टू द ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये भी बता दिया, यानी कि ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। अच्छा, देयर स्पीड डिफर्स बाय, स्पीड का उन्होंने बताया, कहते हैं कि एक की स्पीड, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, यानी स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, यानी कि उनकी स्पीड अगर हम देखें और उनका हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर आ रही है। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर वो हमें कहते हैं कि द कार्स आर 120 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 और फाइंड द स्पीड ऑफ द ईच कार। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक वो ये कहता है उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक, आई एम सॉरी, उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमारे पास कितना उसने उनके दरम्यान में कितना डिफरेंस था, 6 किलोमीटर था। जब वो 4 घंटे यानी 4.5 घंटे वो उन्होंने ड्राइव की तो उनके दरम्यान में जो डिस्टेंस रह गया वो 123 किलोमीटर रह गया, यही रह गया। और आप मुझे एक बात बताएं कि 4 घंटे कितनी चली, एक्स चली, ठीक है, 4 घंटे क्या चली, यानी 4.5, सॉरी 4.5, और 4.5 क्या चली, वाई चली, वाई चली कि नहीं चली। तो बच्चों 4.5 जो है घंटा कौन चली, एक्स चली, 4.5 घंटा वाई चली, उनको ऐड करने के बाद जो उनके दरमियान का डिस्टेंस होगा व्हाट विल बी, दैट इज़ पहले कितना था, 600 किलोमीटर का था, और अब कितना उन्होंने फासला रह गया, यानी कितना कितना उन्होंने मूव कर लिया, 123 किलोमीटर मूव कर लिया। तो 123 किलोमीटर मूव यानी कि दोनों का मिला के 123 किलोमीटर बनता है, उनको जब हम माइनस करेंगे तो ये ऑलमोस्ट बन जाएगा 477 किलोमीटर, ये बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगा 4.5 x प्लस 4.5 y। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप लोग देखो ये क्या था कि ये था हमारे पास पर आवर में, अब ये क्या है हमारे पास किलोमीटर में है। ठीक है बच्चों, इसमें से अब आप क्या करते हो, आप 4.5 कॉमन ले लो, x प्लस वाई, 4.5 क्या था बच्चों हमारे पास, 4.5 था हमारे पास, और तो ये जब हम आकर इधर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 477 डिवाइडेड बाय 4.5 और ये किलोमीटर होगा। और जब ये हम इसको आम सादे लफ्ज़ों में इसको भी हम इसी तरीके से लिखते हैं, और तो ये जब डिवाइड होगा तो ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर में ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो ये कुछ बन जाएगा बच्चों। 2 मिनट, मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं क्या बनता है जी हमारे पास। 477 डिवाइडेड बाई 4.5 ये बनता है 106। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, इसको तो पहले माइनस करते हैं ना, ये बनता है जी, आप ना इसको x और y ले लें, ठीक है, x और y ले लें ताकि टेंशन ही सारी ख़त्म हो जाए। ये हमारे पास बनता है 106, तो यानी x प्लस वाई वुड बी 106 किलोमीटर पर आवर को आप इस तरह लिख लो, ठीक है, इस तरह लिख लो, पर आवर। ठीक है, तो देख लो बच्चों, दो आपके पास इक्वेशंस बन गई। एक इक्वेशन क्या बनी, एक इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 106 किलोमीटर पर आवर। तो देख लो बच्चों, आप इसमें इससे अब आप दो इक्वेशंस आ गई, आप इसको किस तरीके से 1 माइनस 1 एक्स वाई एंड वो जो लास्ट हमारे पास जो बन रही थी वो आई थिंक बन रही थी 6, सॉरी यहाँ पे बन रही थी 106 और यहाँ पे 6 बन रही थी, तो ये हमारे पास बन गई, और इससे आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट थिंग्स बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या क्या करनी है। अगर पेपर आप लोगों का करीब आ गया और आप लोगों के लिए टेंशन आ गई है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप लोग अगर ये चीज़ें भी कर लो तो इंशाल्लाह आप लोगों का 80% टू 90% पेपर ईजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जाने से पहले एक बात बता दूं, ये रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों ने करने की कोशिश करनी है, ठीक है, ये भी मैं इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊंगा। एक एक सवाल को कोशिश करूंगा कि ये एमसीक्यू सॉल्व कराऊं ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा जो है वो मजबूत हो जाए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बताए हुए तरीके पे चल रहे हो, कि अगर चल रहे हैं तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हैं। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।